हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है स्टडी इनसाइडर। आज की हमारी वीडियो में डिस्कस करेंगे सीटेट 2020 के रिलेटेड साइंस एंड पेडागोजी के ही एक चैप्टर डिस्कस करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट। अगर आप सीटेट 2020 की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो बेस्ट वे है जी एग्ज़ाम को क्रैक करने का। जितने भी एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस आप कर सकते हैं उतनी ज़्यादा ही इसकी प्रैक्टिस करिए। जैसे कि आप जानते हो इसका जो सिलेबस है 6th से लेकर 10th तक है, आप उसको कर ही लोगे, है ना। बट बहुत सारे क्या होते हैं एमसीक्यूज ऐसे होते हैं कि जो हम एग्जाम में आते हैं बट हमारा टॉपिक पूरा किया होता है बट हम उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते। बहुत सारे न्यूमेरिकल्स होते हैं, साइंस के रिलेटेड बहुत सारे कंसेप्ट होते हैं जिसका हमें बिना किसी एमसीक्यूज को प्रैक्टिस करे हम उसको पता नहीं कर पाते, है ना। बहुत सारे टॉपिक जो हमें चैप्टर में तो मिल जाएंगे बट एमसीक्यूज उसके नहीं मिलेंगे। तो हम आपके लिए क्या लेकर आए, जितने भी एमसीक्यूज आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो इस चैनल के थ्रू आप कर सकते हो। मैक्सिमम आपको सीटेट के डेली एमसीक्यूज एक सीरीज लेकर आएंगे जिसको आपको पूरे टॉपिक हर एक टॉपिक के एमसीक्यूज मिलेंगे और उसके साथ आपको उनका सोल्यूशन भी मिलेगा। तो हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे, साइंस का ही एक चैप्टर रहेगा, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट। इसके 30 क्वेश्चन, देखो हर एक वीडियो में 30 क्वेश्चन लेकर आएंगे, उन्हीं को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है पूरा। चाहे मैथमेटिक्स का हो, साइंस का हो, जिसका भी हो, चाहे कोई पेडागोजी हो, 30 क्वेश्चन का एक सेट लेके आएंगे जैसे कि सीटेट में आता है, ठीक है। उसी के रिगार्डिंग आपकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो सकती है। हर एक टॉपिक का डिस्कस करेंगे, पूरा सिलेबस कवर करेंगे। आपका साथ चाहिए, आप इस वीडियो को क्या करना है, लाइक करना है, कमेंट करके बताना आपको कैसी लगी। और बाकी जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं, ठीक है, जो भी आपके साथ जो प्रेपरेशन कर रहे हैं, रिलेटिव्स है ना होते हैं हमारे, तो उनके साथ आपने वीडियोस को शेयर करना है। आज की हमारी वीडियो शुरू करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम साइंस एंड पेडागोजी में इलेक्ट्रिक करंट एंड जो सर्किट हमारा टॉपिक है उसको शुरू करते हैं। इसके ही एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे, 30 एमसीक्यूज रहेंगे, साथ साथ इनका आपको सोल्यूशन भी पूरा मिलेगा और एक्सप्लेन किया जाएगा, ठीक है। आज की हमारी वीडियो का सबसे पहला क्वेश्चन आप देख सकते हो फ्रंट स्क्रीन के आपके दिख रहा होगा। क्या क्वेश्चन है जी, हाउ इलेक्ट्रिक करंट इज प्रोड्यूस फ्रॉम द स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, एक इलेक्ट्रिक करंट होता है, उसको एक स्टैटिक मतलब रुके हुए चार्ज के द्वारा कैसे आप प्रोड्यूस कर सकते हो एक इलेक्ट्रिक करंट को। देखो एक इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, एक इलेक्ट्रिक करंट के बारे में आपको पता होना चाहिए कि जब एक कोई रुका हुआ चार्ज होता है, ठीक है, रुका हुआ एक चार्ज होता है, उसको आप कैसे भी करके फोर्स अप्लाई करते हो तो मेड टू उसको क्या किया जाता है, मूव किया जाता है, उसको मूव करवाया जाता है किसी भी फोर्स के द्वारा। तो वो सबसे पहले वो फोर्स क्या होती है, वो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होती है, ठीक है। वो कौन सी फोर्स होती है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होती है। उसके बाद अगर वो चार्ज जो मूव कर रहा है, अगर रुका हुआ चार्ज मूव कर रहा है, स्टैटिक चार्ज मूव कर रहा है, मीन्स उसमें मूवमेंट आ जाती है, तो वो क्या बन जाता है जी, इलेक्ट्रिक करंट बन जाता है। तो क्या बन जाता है, वो इलेक्ट्रिक करंट बन जाता है। तो चार ऑप्शन आपके पास दी गई है, तो इनमें से क्या करना है, अपनी एक ऑप्शन चूज करनी है, अप्लाई फोर्स टू स्टैटिक। देखो आप डायरेक्ट फोर्स थोड़ी ना अप्लाई करोगे, एक रुका हुआ चार्ज है उसको हाथ में पकड़ा और उसको फोर्स लगा दी तो इलेक्ट्रिक करंट थोड़ी ना प्रोड्यूस होता है, ऐसे थोड़ी ना होता है। तो आपने क्या एक सिस्टम अपने अपने जो हमारे पास क्या होना चाहिए, एक 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 तरह से वे होना चाहिए कि हम कैसे एक चार्ज को मूव करवाएं। तो सी ऑप्शन देखिए, एक स्टैटिक चार्ज, ठीक है, स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्जेस आर मेड टू मूव बाय अप्लाइंग फोर्स। समझ रहे हो क्या बोल रहे हो, उसको मेड टू मूव करवाया जाता है, उसको ऐसे फोर्स लगाई जाती है, इस तरह से फोर्स लगाई जाती है कि वो चार्ज मूव कर जाए। तो हम उसको डायरेक्ट फोर्स थोड़ी ना लगाएंगे। तो हम जैसे कि उसको हमने ज़मीन पे उसको, ठीक है, रखा और उसको उसको पैर मारा या उसको हाथ मारा, जो उसको कैसे भी, ठीक है, फैन चला दिया तो वो चार्ज क्या करेगा, मूव करेगा, क्योंकि बहुत हल्के होते हैं चार्ज। ऐसे फोर्स फोर्स लगा के आप ऐसे करंट प्रोड्यूस नहीं कर सकते, आपको उसको क्या करना होता है, एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स लगानी होती है। जो मोटिव फोर्स होती है वो एक सेल के द्वारा होती है, जैसे कि आप बैटरी यूज़ करते हो, कोई सेल यूज़ करते हो, कोई छोटा हो बड़ा हो मैटर नहीं करता। मैटर क्या करता है, वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होना चाहिए। एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के द्वारा जब आप रुके हुए स्टैटिक चार्ज को मूव करवाते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है, समझ रहे हो। तो सी ऑप्शन आएगी इसकी, एक स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्जेस आर मेड टू मूव, उनको मूव करवाया जाता है एक फोर्स अप्लाइंग करके, ठीक है। तो नन ऑफ, तो इसका आंसर क्या आएगा, तो हम इसका डायरेक्ट आंसर की बात करते हैं। आंसर आएगा जी सी ऑप्शन, ठीक है। इस तरह से आप इसको जो क्वेश्चन है इसको कर सकते हो। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो, इसका आंसर आपने कमेंट में बताना है, कैसे भी करके कुछ भी करो, इसको समझो, ट्राई करो, नोट करो, कैसे भी करो, प्रैक्टिस करनी है ना। एग्जाम क्लियर करना है, बहुत जल्द एग्जाम भी होने वाला है, आपको पता है, नेक्स्ट जुलाई में होगा, अगस्त में होगा, डिपेंड करता है ना, कैसे भी जो सीबीएसई बोर्ड है जो एग्जाम आपका कंडक्ट करवाए। बट डिपेंड क्या करता है, आपकी प्रैक्टिस पूरी होनी चाहिए। हम यहाँ पे बैठे हैं, आपकी पूरी अच्छी तरह से प्रैक्टिस करवाएंगे, आपने हमारा साथ देना है, वीडियोस को देखना है और उनका आंसर कोशिश करना है कि खुद आप बताओ, ठीक है। इसी के साथ आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करना अपने,
व्हाट इज कॉल्ड इलेक्ट्रो, अब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की ही डेफिनेशन पूछ लिया इन्होंने, आपके पास ये क्या है, 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, तो इनमें से आपने क्या बताना है जी, आपने बताना है इलेक्ट्रोमोटिव ई एम एफ, ई एम एफ बोलते हैं ना, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कौन सी होती है, जब आप पॉजिटिव चार्ज के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हो वो होती है, नहीं। नेगेटिव चार्ज के ऊपर फोर्स अप्लाइड, नो। वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक सेल, वर्क, अरे इलेक्ट्रिक सेल की वर्किंग तो और चीज होगी ना, एक इलेक्ट्रिक सेल वर्क कैसे करता है उसकी वर्किंग को हम एक्सप्लेन करेंगे, वो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स थोड़ी ना होती है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होती है डी ऑप्शन, डी ऑप्शन में क्या लिखा है, फोर्स अप्लाइड बाय इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल लिया जिसमें मैंने 2 इलेक्ट्रोड लिए थे, मान लो वैसे ही रफली, एक जिंक इलेक्ट्रोड जो नेगेटिव है, ठीक है, एनोड, एंड पॉजिटिव जो कैथोड वाला लिया मैंने, कॉपर लिया, उसके मैंने एक सेल लगाया, बैटरी लगाई छोटी सी, और वो क्या कर रहा है, चार्ज मूव कर रहे हैं, जिंक टू कॉपर जा रहे हैं, कौन से नेगेटिव चार्ज है ना जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, कहाँ से, जिंक से लेकर कॉपर में, तो क्या होती है, वो इलेक्ट्रो सेल होता है जो फोर्स अप्लाई कर रहा है किसके ऊपर, चार्ज के ऊपर, तो क्या प्रोड्यूस हो रहा है, करंट प्रोड्यूस हो रहा है। कंसेप्ट समझो पूरा, इसको एक तरह से इमेज बनाकर देखो, आपको पूरा कंसेप्ट समझ आएगा, ठीक है। क्या होता है इसका आंसर, डी ऑप्शन आएगा, क्या आएगा, डी ऑप्शन आएगा। फोर्स अप्लाइड बाय इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं, इन द सिंपल वोल्टिक सेल विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल एक्ट एज नेगेटिव पोल, नेगेटिव पोल किसको हम बोलेंगे, एक सिंपल वोल्टिक सेल में, या फिर सिंपल सेल बोल दो, या फिर उसको वोल्टिक सेल बोल दो, कोई मैटर नहीं करता, सेम नेम है इसका, और इन्होंने तो इकट्ठा ही लिखा हुआ है सिंपल वोल्टिक सेल, ठीक है। सबसे पहले हम 3 सेल को डिस्कस करेंगे, कौन कौन से, सिंपल सेल और वोल्टिक सेल, ड्राई सेल और लकलांचे सेल, और निकल कैडमियम सेल, जो आपको एग्जाम में पूछा जाएगा, इसके अलावा कोई भी सेल आपको नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। जो मैं बोल रहा हूँ ना बिल्कुल सही बोल रहा हूँ, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग बोल रहा हूँ, ठीक है। हमने पहले भी ये सारे टॉपिक डिस्कस किए हुए हैं, ठीक है, तो कोई भी आपको चिंता करने की बात नहीं है, जो हम बोल रहे हैं जस्ट उसको फॉलो कीजिए, और आपकी प्रेपरेशन बहुत अच्छे से करवाएंगे, ठीक है। तो देखो, तो आप जैसे कि इमेज देख रहे होंगे, आपके सामने इमेज आ गई होगी, सिंपल सेल या फिर वोल्टिक सेल क्या याद करना है, अपनी नेगेटिव पोल एंड पॉजिटिव पोल याद करना है, और उसका जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं ना, जिसमें वो सोल्यूशन में जो इलेक्ट्रोड हम डालते हैं, वो सोल्यूशन आपको याद होना चाहिए। तो सिंपल सेल या फिर वोल्टिक सेल में सबसे पहले नेगेटिव पोल कौन सा होता है, जिंक, जिंक क्या होता है, नेगेटिव पोल, और कॉपर क्या होता है, पॉजिटिव पोल। इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट, जो सोल्यूशन, जो सॉल्वेंट होता है, वो कौन सा होता है, dilute H2SO4, मतलब dilute H2SO4 का जो सोल्यूशन होता है ना, सल्फ्यूरिक एसिड, dilute सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। यहाँ पे कंडीशन याद रखना, ये dilute है, ठीक है, डिल्यूशन होता है, ये कंसनट्रेटेड नहीं होता, प्योर नहीं होता है, इसमें क्या डाला होता है, पानी डाला होता हुआ है। H2SO4 क्या होता है, dilute सल्फ्यूरिक एसिड होना चाहिए, तो वो क्या होता है, सिंपल वोल्टिक सेल। उसके बाद आते हैं हम ड्राई सेल या फिर लकलांचे सेल। देखो लकलांचे सेल इसका पहले नाम था, उसके बाद इसको मॉडिफाई किया गया, ड्राई सेल इसको नेम दिया गया, ठीक है। जो लकलांचे था, एक क्या था, साइंटिस्ट था, कहाँ से, फ्रांस से था, और उसने इसकी जो इन्वेंशन कब की थी, इन्वेंशन मतलब इसको सेल को कब बनाया गया था, 1866, 1866 में, ठीक है। तो हम बात करेंगे इसकी भी। तो सबसे पहले ड्राई सेल में जो पॉजिटिव पोल कौन सा होता है, कार्बन, ठीक है, और नेगेटिव पोल कौन सा होता है, जिंक रोड, जिंक बोल सकते हो या फिर जिंक रोड बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। जिंक क्या होता है, नेगेटिव पोल, कार्बन क्या होता है, पॉजिटिव पोल। एंड इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं ना, 4 सोल्यूशन आपने याद कर रहे हैं, MgO2 मतलब मैग्नीज डाइऑक्साइड प्लस ग्रेफाइट, इसमें क्या होता है, जो ग्रेफाइट भी आपने याद करना है। और इसके बाद क्या होता है, जिंक क्लोराइड एंड अमोनियम क्लोराइड का जो सोल्यूशन क्या होता है, इसमें सभी मिला के क्या बनते हैं, इसके इलेक्ट्रोलाइट। देखो ये जो 4 हमने क्या लिखे हैं, MgO2, ग्रेफाइट, या फिर इसको तो आप कार्बन भी बोल सकते हो, ठीक है, इसको कार्बन भी बोल सकते हो, जिंक क्लोराइड एंड अमोनियम क्लोराइड, जी क्या होते हैं, मिलके क्या बनाते हैं, इलेक्ट्रोलाइट। एयर कार्बन क्या होता है, पॉजिटिव पोल, जिंक रोड क्या होती है, नेगेटिव पोल। ये बनता है हमारा ड्राई सेल या फिर लकलांचे सेल। उसके बाद थर्ड भी आप याद कर लो, क्योंकि इसके बेस पे भी आगे आपको क्वेश्चन आएंगे, तो उसके हम इसको दोबारा दोबारा से थोड़ी ना समझें, एक बार समझेंगे, आप इसको नोट कर लेना, इसका स्क्रीनशॉट लो, वीडियो को पॉज करके, या फिर इसको ऐसे ही नोट करो, ठीक है। निकल कैडमियम सेल में क्या होता है जी, कैडमियम एज ए नेगेटिव पोल काम करता है, निकल एज ए पॉजिटिव पोल काम करता है। पोटाशियम हाइड्रो ऑक्साइड KOH क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रोलाइट। सिंपल जी बात हम बोल रहे हैं, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं आएगा इस टॉपिक से, बिल्कुल आपको स्पष्ट बता रहे हैं, इस टॉपिक से इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं आएगा। इसके बाद देखो, हम आते हैं हमारे क्वेश्चन के ऊपर। थर्ड क्वेश्चन था, इन द सिंपल वोल्टिक सेल विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल एक्ट एज ए नेगेटिव पोल, इनमें से नेगेटिव पोल कौन सा होता है। अब
हमने पहले बात की है, जिंक क्या होता है नेगेटिव पोल, कॉपर क्या होता है पॉजिटिव पोल, डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है इलेक्ट्रोलाइट। तो आंसर क्या आएगा इसका, आंसर क्या आएगा जी, ए ऑप्शन आएगा। ठीक है, इसी के साथ फोर्थ क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पॉजिटिव पोल ऑफ लकलांचे सेल। लकलांचे सेल मतलब सेकंड ड्राई सेल। ड्राई सेल में क्या होता है पॉजिटिव पोल कौन सा होता है, कार्बन। पॉजिटिव पोल कौन सा होता है, कार्बन होता है। ठीक है, लकलांचे सेल में पॉजिटिव पोल ऑफ लकलांचे सेल यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे भी आपको कार्बन मिलेगा, वो आपका आंसर आ जाएगा। मिक्सचर ऑफ MnO2 है ना, MnO2 सॉरी हमने जो बात की थी ना, यहाँ पे Mg वहाँ पे Mn कर लेना। ठीक है, Mn आएगा। तो MnO2 जो सोल्यूशन होता है और मिक्सचर वो भी तो इसका पॉजिटिव पोल के साथ ही होता है ना, तो कार्बन वाला इसका आंसर आ जाएगा कौन सा, सी ऑप्शन। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल हैज एन अदर कवरिंग ऑफ जिंक मेटल। ठीक है, इसमें क्या आएगा इसका आंसर, देखो इनमें से दिए गए सेल में से जिंक मेटल की कवरिंग कहाँ पे होती है, जिंक क्या होता है नेगेटिव पोल का काम करता है ना, इनमें जो दिए गए हैं सेल किसमें जो जिंक एज ए नेगेटिव पोल काम करता है, सिंपल सी बात है। यहाँ पे दो आंसर है यहाँ पे, बट आपको एग्जाम में एक ही आएगा। यहाँ पे गलती से बोल लो, मिस प्रिंटिंग बोलो, कैसे भी कर लो, ड्राई सेल लकलांचे सेल एक ही तो बात है यार। ड्राई सेल भी वही होता है जो लकलांचे सेल होता है। लकलांचे सेल उसका पहले नाम था, ड्राई सेल उसका बाद में नाम पड़ा है। तो ड्राई सेल और लकलांचे सेल एक ही तो है। तो आपने क्या याद करना है, या फिर आपको एग्जाम में ड्राई सेल पूछा जाएगा या फिर लकलांचे सेल पूछा जाएगा, तो आपने दोनों में से एक टिक करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या ट्रिक कर रहे हैं, अदरवाइज अगर आपको दोनों आते हैं ना, तो ऑलवेज आप प्रेफरेंस किसको दोगे, आप ड्राई सेल को दोगे, क्योंकि इसका जो प्रेजेंट नेम क्या है, ड्राई सेल है। लकलांचे सेल तो पहले होता था, लकलांचे सेल तो बहुत टाइम पहले की बात है, 200 साल पहले इसका नाम था लकलांचे सेल, बट अभी इसको क्या बोला जाता है, ड्राई सेल बोला जाता है। तो आप किसको प्रेफरेंस दोगे, ड्राई सेल को दोगे, बिल्कुल इसको कोई दिक्कत नहीं है। कैसे भी आप सर्च करके देख लो, कहाँ पे भी देख लो, आपको ड्राई सेल ही इसका आंसर मिलेगा। और भी बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, लकलांचे सेल इसको सेकंड प्रायोरिटी दी जाती है, ड्राई सेल को फर्स्ट प्रायोरिटी हम देंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, 6th नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिक टॉर्च। देखो इलेक्ट्रिक टॉर्च में कौन सा सेल यूज किया जाता है, इलेक्ट्रिक टॉर्च में देखो ड्राई सेल, बटन सेल, वोल्टिक सेल और लकलांचे सेल। यहाँ पे देखो कौन सा सेल यूज किया जाए। अच्छा, आपको बता देता हूँ जो ड्राई सेल कौन सा होता है, ड्राई सेल होता है जो हम जैसे कि रिमोट वगैरह में यूज़ करते हैं। ठीक है, जो हमारी क्लॉक होते हैं वहाँ पे यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिक जो टॉर्चेज होती हैं वहाँ पे हम यूज़ करते हैं। ठीक है, ड्राई सेल होते हैं ना जो हमारे छोटे एवरीडे जैसे कि सेल आते हैं, और भी बहुत सारे सेल आते हैं। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं हम, ड्राई सेल, जो छोटे से होते हैं। ठीक है, तो उस इलेक्ट्रिक टॉर्च में तो वही यूज़ करते हैं, कौन सा, ड्राई सेल को तो यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे आंसर भी क्या आ जाएगा इसका, ए आ जाएगा। इसी के साथ 7th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉजिटिव पोल इन सिंपल सेल। सिंपल सेल में पॉजिटिव पोल कौन सा होता है, सिंपल सेल मतलब वोल्टिक सेल। वोल्टिक सेल में कौन सा हमारे पास वो होता है, हमने अभी तो बात की थी जिंक। जिंक क्या होता है नेगेटिव पोल का काम करता है, और कॉपर किसका काम करता है, पॉजिटिव पोल का। सोल्यूशन कौन सा होता है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। इसी तरह से हम बार बार रिपीट करके इसको याद कर लेंगे। इसी के साथ 8th नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द विच सोल्यूशन इज यूज्ड इन वोल्टिक सेल। यहाँ पे डाइल्यूट जो H2SO4 होता है वो किसका काम करता है जी, वोल्टिक सेल में सोल्यूशन का काम करता है। इसी के साथ 9th नंबर क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द सोल्यूशन सेल द सोल्यूशन NH4 इज यूज्ड। NH4Cl अमोनियम क्लोराइड किस में यूज़ किया जाता है। अगेन हम यहाँ पे ड्राई सेल को प्रेफरेंस देंगे, लकलांचे सेल को प्रेफरेंस नहीं देंगे। ठीक है, इसको प्रेफरेंस नहीं दी जाएगी, ड्राई सेल को ही प्रेफरेंस देंगे यहाँ पे, बस ये आपने याद करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10th, टू विच कंट्री जॉर्ज लकलांचे बिलोंग। हम मैंने अभी आपको बताया जो जॉर्ज लकलांचे कहाँ से बिलोंग करता था, फ्रांस से बिलोंग करता है। ठीक है, तो हमने ये भी याद करना है कोई वो चाइना वाला नहीं है, कोई या डच या जर्मन से नहीं है, वो फ्रांस से है। और उसने इसकी जो डिस्कवरी थी किसकी, कब बनाया था उसने लकलांचे सेल, कब बनाया था उसने, कब बनाया था, तो 1866। ठीक है, 1866 AD। ठीक है, एनोडोमनी पता है ना आपको, एडी का मतलब क्या होता है, एडी और क्या होता है, एक बीच होता है बिफोर क्रिस्टन। ठीक है, एडी मतलब एनोडोमनी। 1866 में उसने क्या किया था, लकलांचे सेल को बनाया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ नेगेटिव पोल इन लकलांचे सेल। देखो अगेन वही क्वेश्चन आ रहा है, इसी तरह से आपको भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आपने क्या करना है, इसका आंसर क्या आ जाएगा जी, जिंक। ठीक है, जिंक क्या होता है, नेगेटिव पोल होता है किसका, लकलांचे सेल का। ठीक है, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 13 आ गया। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेल प्रोवाइडेड मैंगनीज डाइऑक्साइड। ठीक है, मैंगनीज एंड कार्बन आर पैक्ड इन सिलेंड्रिकल पोर्सलिन कंटेनर। कौन सा सेल है होगा यहाँ पे, देखो हमने बात की थी कि मैंगनीज डाइऑक्साइड मीन्स क्या होगा यहाँ पे, MnO2। उसके बाद क्या आ गया यहाँ पे, कार्बन। तो ये किस में आते हैं, ड्राई सेल में आते हैं, तो इसका आंसर भी क्या होगा, ड्राई सेल होगा। सिंपल आंसर इसका होगा सी।
इसके बाद इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेल इज द मिक्सचर ऑफ फाइनाइटली पाउडर्ड मैग्नीज डाइऑक्साइड एंड ग्रेफाइट पैक्ड इन थिन मटेरियल थिन, ये भी इसका भी आंसर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा, ठीक है, सॉरी सी आ जाएगा, ड्राई सेल। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल इज यूज्ड इन द ड्रिलिंग मशीन, ड्रिलिंग मशीन में कौन सा जो यूज़ किया जाता है, ड्राई सेल नहीं यूज़ किया जाएगा, वोल्टिक सेल नहीं यूज़ किया जाएगा, सिंपल सेल नहीं यूज़ किया जाता, जहाँ पे यूज़ किया जाता है जी निकल कैडमियम सेल। जो निकल कैडमियम सेल होता है ना, वो किस में यूज़ किया जाता है, वो किस में यूज़ किया जाता है जी, ड्रिलिंग मशीन में, ठीक है, ये आपने याद करना है इसको, ये इसकी प्रॉपर्टी है या फिर इसके यूजेस बोल सकते हो। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द व्हाट इज़ द लाइफ ऑफ ड्राई सेल कंपेयर टू अदर सेल, बाकी सेल के साथ अगर आप इसको कंपेयर करते हो इसकी लाइफ कितनी होगी, शॉर्ट पीरियड जैसे कि 1-2 दिन, मीडियम पीरियड जैसे कि 15-20 दिन या 1 मंथ, या फिर लॉन्गर पीरियड। देखो आपको पता है जो हमारा ड्राई सेल होता है, जैसे कि आप अलार्म, जैसे कि हमारा छोटा सा अलार्म होता है या फिर क्लॉक होता है या फिर रिमोट में हम जो सेल डालते हैं, ठीक है, उसका क्या होता है 3-4 मंथ चलता है, हो सकता है 6 मंथ चल जाए, तो उसका लॉन्गर पीरियड होता है ना, 1-2 मंथ या फिर कुछ दिन, कुछ डेज नहीं होता, तो आंसर क्या आएगा इसका, सी ऑप्शन आएगा। इसके साथ क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेगेटिव पोल इन निकल कैडमियम सेल, निकल कैडमियम सेल में नेगेटिव पोल कौन काम करता है, देखो कैडमियम होता है ना, वो नेगेटिव पोल का काम करता है, निकल पॉजिटिव का काम करता है, हमने पहले भी कितनी बार इसको दोहरा लिया। और KOH क्या होता है, पोटाशियम हाइड्रो ऑक्साइड क्या होता है, इसका सोल्यूशन होता है, इलेक्ट्रोलाइट होता है। इसके साथ विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सोल्यूशन बिटवीन पोल, पोल में सोल्यूशन अभी तो हमने बोला कौन सा, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, ए ऑप्शन राइट आ जाएगा। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पॉजिटिव पोल इन निकल कैडमियम सेल, निकल कैडमियम सेल में पॉजिटिव पोल कौन होगा, पॉजिटिव पोल निकल होगा ना, निकल क्या करता है काम, पॉजिटिव पोल का काम करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल कैन बी रिचार्ज अगेन, इनमें से अब ये बताओ कि किस सेल को आप दोबारा से दोबारा रिचार्ज करके उसको यूज़ कर सकते हो लॉन्गर पीरियड तक, ठीक है। ड्राई सेल बिल्कुल भी नहीं, अगर आपका जो सेल एक बार ख़त्म हो जाते हैं, उसकी जो कैपेसिटी ख़त्म हो जाती है तो आपको नए लेने पड़ते हैं, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। उसके बाद लिथियम सेल भी नहीं होगा, ठीक है। इसमें होगा आंसर इसका कौन सा, कौन सा आएगा इसका आंसर, सी निकल कैडमियम सेल होता है ना, जो उसको आप दोबारा से दोबारा, देखो जैसे कि आप इन्वर्टर बैटरा लगाते हो ना, उसको आप दोबारा से दोबारा यूज़ करते हो, ऐसे तो नहीं है एक बार ही चार्ज किया और डाउन हो गया तो आप उसको उसके बाद आपको नया लेना पड़ेगा। निकल कैडमियम सेल होता है, उसको हम आप निकल कैडमियम सेल बोल सकते हो, जिसको आप दोबारा से रिचार्ज करके यूज़ कर सकते हो, तो निकल कैडमियम सेल आएगा इसका राइट आंसर, ठीक है जी। इसी के बाद हमारा 17 क्वेश्चन है जी, विच, चलो वे तो हो ही गए ना हमारे, कितने हो गए हमारे जी, 20 तक हो गए ना, वो दोबारा आ गए थे। 21, द बटन सेल यूज इन वॉचेज में, बिल्कुल वॉचेज में आप बटन सेल यूज़ करते हो, जो बिल्कुल छोटे से होते हैं, ऐसे ऐसे होते हैं छोटे से, बिल्कुल राउंड शेप में, सॉरी ऐसे होते हैं ना राउंड शेप में, उसको क्या बोलते हैं, बटन सेल बोलते हैं। तो वो किस में यूज़ किया जाता है, वॉचेज में, बिल्कुल, कैमराज में भी यूज़ किया जाता है बहुत सारे, और कैलकुलेटर्स में भी हम यूज़ करते हैं, और इसका आंसर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। ऑल ऑफ दीज में बटन सेल को आप यूज़ कर सकते हो। उसी के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु डिड परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट रिलेटेड टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की बात किसने की थी, जेम्स वाट ने, माइकल फैराडे, न्यूटन और जॉर्ज लेक्लैंडे, लेक्लैंडे ये इसको आप लेक्लांचे बोल सकते हो, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा, फैराडे। देखो फैराडे के जो 3 रूल थे, ठीक है, लॉ ऑफ फैराडे, ठीक है, जैसे कि फर्स्ट लॉ, उसके बाद सेकंड लॉ था, ठीक है, आई थिंक 3 थे, है ना। तो उसी के अकॉर्डिंग हमने क्या, वहाँ पे जो फैराडे के नाम पे ही थे ना वो जो लॉज ने, एक तो वेट के साथ रिलेट करता था, है ना, सॉरी, एक तो क्या करता था वेट के साथ रिलेट होता था, उसके बाद जो दूसरा है वो किसके साथ रिलेट करता था, फोर्स के साथ। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, बी आएगा। जो फ्राडे ने उसने किसकी बात की थी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की बात की थी। इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 23 है, आफ्टर हाउ मेनी रिलेशन, ठीक है, द डायरेक्शन ऑफ, यहाँ पे रेवोल्यूशन आएगा, ठीक है, आप नोट कर लेना, रेवोल्यूशन, आफ्टर हाउ मेनी रेवोल्यूशन द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द आर्मेचर शुड बी चेंज्ड, वो देखो हाफ जो रोटेशन जब वो करता है, यहाँ पे रोटेशन आ जाएगा, रोटेशन के बाद, हाफ रोटेशन के बाद वो क्या होगा, उसका जो डायरेक्शन होती है करंट की वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, ठीक है, इसको भी आपने याद करना है। इसी के साथ 24, विच ऑफ द फॉलोइंग यूज इन बिग क्रेन, बिग क्रेन में किसको यूज़ किया जाता है, आप पुले चेन का काम करते हो, पुले चेन का तो बहुत पुराना जो प्रोसेस है, ठीक है, पावरफुल बार मैग्नेट का भी यूज़ नहीं होगा, हॉर्स और शूज मैग्नेट बिल्कुल भी नहीं, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का यूज़ किया जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में क्या होता है, बहुत ज़्यादा आपको
फोर्सेस लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इतनी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है। बिग क्रेन में वही जो आपने हैवी लोड को उठाना होता है तो आप इलेक्ट्रोमैग्नेट का काम जो उसका यूज़ किया जाता है। क्यों यूज़ किया जाता है? क्योंकि बहुत ज़्यादा हैवी लोड को आप पुले चेन पुले से तो बिल्कुल भी नहीं उठा सकते, ठीक है। जैसे कि आप बहुत ज़्यादा हैवी लोड आपने उठाना है, एक जगह से उठा के दूसरी जगह पर लेकर जाना है, तो पुले चेन का काम तो बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का यूज़ किया जाता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्या होता है, स्ट्रांग होती है और बहुत ज़्यादा इसके फायदे होते हैं, ठीक है। इसी के बाद 25, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन इज टू रिंग द इलेक्ट्रिकल वेल ऑन द डोर। यहाँ पे भी इलेक्ट्रो जो मैग्नेट का ही यूज़ किया जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का यूज़ करके ही हम जो हमारे डोर के ऊपर बेल लगी होती है ना, वो इसी के ऊपर चलती है, ठीक है। इसी का प्रोसेस यहाँ पे अप्लाई होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज नेसेसरी फॉर कंप्लीटिंग एन इलेक्ट्रिसिटी करंट। क्वेश्चन समझिए आप, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट आर नेसेसरी फॉर कंप्लीट इलेक्ट्रिक सर्किट है, इलेक्ट्रिसिटी सर्किट को आपने कंप्लीट करना है, उसके लिए आपको कौन कौन से कंपोनेंट चाहिए होंगे? क्या आपको इलेक्ट्रिक सेल चाहिए होगा? बिल्कुल। इलेक्ट्रिक बल्ब चाहिए होगा? बिल्कुल। आपको रेजिस्टेंस भी तो चाहिए ना, कंडक्टिंग वायर चाहिए होंगी जिसके थ्रू एक जो करंट है मूव करेगा। की भी चाहिए आपको ऑन ऑफ करने के लिए। तो ऑल ऑफ जो दीज आपको दिए गए हैं सभी आपको चाहिए होंगे, तो डी ऑप्शन आएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। इसी के साथ 27th, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इनमें से कौन सी जो मेटल है जो कंडक्ट करती है अच्छी तरह से इलेक्ट्रिसिटी को? तो कॉपर आ जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। तो कॉपर क्या आएगा इसका राइट आंसर आएगा। कॉपर सबसे ज़्यादा जो दिए गए हैं इनमें से गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। 28, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडिकेटेड इन सर्किट बाई। इसको आप क्या क्या नाम दोगे? इसको आप क्या नाम दोगे? मतलब इसको किसके साथ रिप्रेजेंट किया जाता है? सेल के साथ, की के साथ, या वायर के साथ, या नन ऑफ दीज? तो इसको हम क्या बोलते हैं? की बोलते हैं। ऑन ऑफ की होती है ना, ये कौन सी ऑफ की है ना। अभी इसको अगर आप ऐसे टच कर दोगे इसके साथ तो क्या हो जाएगा? वो ऑन की हो जाएगी, मीन्स करंट मूव करने लग जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं की। इसी के साथ 29th, वट इज़ द मीनिंग ऑफ सिंबल। इस सिंबल का मीनिंग क्या है? इस सिंबल का मीनिंग क्या है? तो जहाँ जहाँ तक मुझे पता है इस सिंबल का कोई भी मीनिंग नहीं है। सेल को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं ना, एक छोटा होता है एक बड़ा होता है। और की को हमने अभी बात कर ली है कि इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। उसके जो वायर होती है उसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और हम रेजिस्टेंस को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम यहाँ पे बात करें बैटरी की, तो बैटरी को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपको दिया गया है जो जे वाला सिंबल, तो यहाँ पे आएगा इसका राइट आंसर डी। किसी के साथ भी इसको रिप्रेजेंट नहीं किया जाता। वैसे जो कुछ होता नहीं है, वैसे ही इन्होंने ड्रा किया हुआ है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है जी हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज एन इंसुलेटर। इनमें से रबर इंसुलेटर है? बिल्कुल इंसुलेटर होती है। इसमें कोई भी करंट नहीं मूव कर सकता, वुड में भी करंट मूव नहीं कर सकता, और क्लॉथ कपड़ों में भी करंट नहीं मूव कर सकता। तो ये सभी गलत हो गए, ठीक है। तो मीन्स हो तो इंसुलेटर ही गए ना, ये सभी इंसुलेटर हैं। तक इसकी वजह से ही हमारा आंसर आएगा डी ऑप्शन, ऑल ऑफ दीज आर इंसुलेटर। ऑल ऑफ दीज आर इंसुलेटर। तो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो, देखो ये हमारी पहली वीडियो थी आज की मतलब काफ़ी टाइम बाद, जैसे कि हम मास्टर कैडर की प्रिपरेशन कर रहे हैं। अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हो तो वो आप कर सकते हो, वो तो कोई इशू नहीं है। बट अगर आप सीटेट की प्रिपरेशन करना चाहते हो 2017 के लिए, नेक्स्ट आपको लेटेस्ट जितने भी एमसीक्यूज होंगे सभी आपको लेकर आएंगे आपके साथ, ठीक है। आप प्रिपरेशन करेंगे और आप अच्छी तरह से इसकी प्रिपरेशन कर सकते हो। कैसे? आपको हम डेली क्या एमसीक्यूज़ के रिलेटेड वीडियो मिलेगी, उसको आपने देखना है और इसको लाइक करना है। उसके बाद आपने क्या करना है? रिव्यू देना है। रिव्यू मतलब आपने कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसी लगी, ताकि हम और इम्प्रूवमेंट कर सकें। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो हम और अच्छी तरह से इसके ऊपर काम करेंगे। आपने क्या करना है? वीडियो को शेयर भी करना है, ठीक है। इसी तरह से आपके साथ और वीडियोस भी डिस्कस करेंगे, बहुत सारे एमसीक्यूज लेकर आएंगे। पैडागोजी करना चाहते हो वो भी हम करेंगे, चाहे ठीक है किसी की भी पैडागोजी हो जाए, मैथमेटिक्स की हो जाए, साइंस की हो जाए, पंजाबी, इंग्लिश, हिंदी, जो भी आप करना चाहते हैं आपकी पूरी हेल्प मिलेगी। आपको नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। इसी के आपको पूरी जो इसकी फैसिलिटी मिल सकती है। बट आपने क्या करना है? चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करना है और उसके बाद वीडियोस को लाइक एंड शेयर करना है, कमेंट करके बताना है कैसी लगी, ठीक है। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।